सारी परेशानियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया। जी, अल्लाह का क्या फ़ज़ल है, अच्छी क्या हूँ, सेहतमंद परेशानियाँ हूँ। थी आपको? क्या हेल्थ चैलेंजेस थे? मेरे को सबसे पहले क्या था, अस्थमा था। जी, अस्थमा के बाद में मेरे को शुगर आ गया, बीपी आ गया। शुगर, बीपी आके तकरीबन 20 साल हो रहा जी। और इसी इसमें मुझे कैंसर भी हो गया था। कैंसर हो गया था आपको? जी, तो जी, कैंसर का भी इलाज चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। इलाज हो गया, पूरा कंप्लीट करा इलाज। ठीक हो गई लेकिन कमज़ोरी बहुत हो गई थी, जी, जिससे वेट भी बढ़ रहा था, खून की कमी की वज़ह से। जी। कौन-सा कैंसर पैरों हो में गया था तकलीफ़ आपको? रहती थी, चलने नहीं आता था। जी, कौन-सा कैंसर हो गया था आपको? कैंसर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना? ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था आपको। जी, जी, ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, 70 टाँके लगे, कैंसर का जब ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के तो बाद। 12 जी, खून के बॉटल लगे। जी। जी, ऑपरेशन के और जो है सो 12 कीमो हुए, 12 कीमो हुए। 25 रेडिएशन हुए, जी, 25 रेडिएशन हुए। तो 25 उसमें बहुत कमज़ोर रेडिएशंस। हो गई थी मैं। जी, 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 जी। जी, एक नई ज़िंदगी समझी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। जी हाँ, इट्स तो नॉट ईज़ी। 12 उसमें कीमोस, कमज़ोर बहुत हो गई थी। 25 रेडिएशंस के बाद ज़िंदगी मिलना इट्स नॉट ईज़ी। जी, जी, तो उसमें कमज़ोर बहुत हो गई थी यानी नाखून निकल गए थे, आँखों में तो पर्दा आ गया था, जी, पूरे बाल चले गए थे, चलना-फिरना मुश्किल था, जी, बहुत मुश्किल से चलती-फिरती थी। और वो मेरे भाई अब्दुल रज़ाक बिन ज़ैला कोच है मेरे, जी, उन्होंने बोले कि ये लेके देखो बाजी अच्छा रहता। तो जी, मैं ठीक है बोल के जब मैं भाई मेरे बोले थे तो मैं खतर में थी मेरे बेटे के पास। जी, बोली आने के बाद शुरू करती हूँ बोल के आने के बाद में बुला के शुरू करी। जी, तो यहाँ हमारे शुरू जो करी थी जब फातिमा मैम और अहमद सर थे मेरे साथ। जी, हुँ, तो पहला शेक मेरा 15 फरवरी को हुआ। तो जी, पीने के बाद बहुत अच्छा दिखा 2-3 दिन तक। तो जी, उसके बाद मैं कंटिन्यू करने लगी तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से पी रही हूँ। जी, अल्लाह का फ़ज़ल है, अब किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। शुगर भी जी, ख़त्म हो गया, बीपी भी ख़त्म हो गया, जी। क्रेटिन आ गया था वो भी चले गया क्रिएटिनिन भी कम हो गया आपका। और अब जी, अल्लाह की वज़ह से घर का पूरा काम कर लेती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, जी, हर जगह अकेली चले जा रही हूँ, जी, सफ़र भी अकेले करती हूँ। जभी भी अब तक अलग अलग से 2-3 मरतबा कतर जाके अकेली जाके जी, फ्लाइट का सफ़र भी करी, जी, जब कि मेरे कदम उठते नहीं थे। अब जी। अल्लाह के फ़ज़ल से इतनी सेहत हो गई है मेरी और कमज़ोरी पूरी ख़त्म हो गई। लेकिन छोड़ी नहीं मैं हर्बल, अभी चल रहा मेरा। जी, लेकिन आपका जैसे अब बोले आप इंशाल्लाह फिर शुगर के उसके जी, मेडिसिन्स आपके ड्रॉप हो गए, तो डॉक्टर आपको खुद रोकने के लिए कहे, कम करने के लिए बताए। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर रोक दिए। जी, वो आँखों में पर्दा आ गया था ना, तो आँख का ऑपरेशन ज़रूरी था उस कीमो की वज़ह से। जी, जी, तो ऑपरेशन कराई तो जभी भी चेकअप करके डॉक्टर बोले कि आपका हार्ट बीटिंग और बीपी, शुगर बहुत अच्छा है, आपकी एज के हिसाब से बहुत अच्छा है, जी, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखो बोले। फिर मेरा का जो है सो साल में 1 बार कैंसर का भी मेरा टेस्ट होता। जी, पिट कैंसर पिट स्कैन बोल के होता है। पीट स्कैन। वो जी, बहुत बड़ा टेस्ट रहता। हाँ, पिट स्कैन जी, 4 घंटे का टेस्ट रहता वो। जी, तो पूरे उसके अंदर जाके आना रहता मशीन में, पूरी हुँ, बॉडी का चेकअप होता। जी, तो वो भी चेकअप हुआ मेरा ये 3-4 महीने पहले। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। क्या तो बात है! डॉक्टर पीठ थपके मेरी, वेरी जी, गुड बहुत अच्छा है आपका रिज़ल्ट, हुँ, बल्कि पीठ थपके मेरी। जी, तो मैं बोली ऐसा हर्बल का ले रही हूँ तो लेते रहो कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छा करे लिए सो बोले। क्या बात है! तो अमेज़िंग। चल रहा समझो सर, अल्लाह का फ़ज़ल है और अब इंशाल्लाह 19 को फिर जा रही हूँ मैं ख़तर। 19 को जाने वाले हैं। जी, पूरे हाँ, पूरा राशन पूरा ले ली हर्बल जी, का, सही। पूरे और कुछ राशन ले लेके जाती हूँ साथ। वहाँ इस पर भी ड्यूरेशन कंटिन्यू करती हूँ। जी, इस ड्यूरेशन में कुछ वज़न भी कम हुआ आपका?
हाँ, वज़न 10 किलो कम हुआ। 10 केजीज़ कम हुआ है। अमेज़िंग। जी। खुश हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। बहुत कब खुश हूँ तक और सबको कब तक दुआएँ देती इस्तेमाल हूँ। करने वाले हैं? आपसे एक क्वेश्चन। मैं बनने करूँगी अब इंशाल्लाह। जी, हाँ, बंद नहीं करेंगे, तो हमेशा हाँ, के लिए करते इंशाल्लाह रहेंगे। बनने करूँगी। जी, घर वाले सब हाँ, खुश हैं अभी आपके, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है, घर के पूरे काम कर ले रही हूँ, सब कर ले रही हूँ। जी, बच्चों के साथ भी रह रही हूँ, तो बच्चे बहुत खुश है। अम्मी जी, अच्छे हो गए, सेहत हो गई अम्मी की। जी। हाँ, सब खुश है, समझे नवासा-नवासी सब खुश है। हुँ, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेज़िंग। अब इंशाल्लाह रमज़ान गुज़ारने जा रही हूँ कतर। रम तो रमज़ान के बाद आने वाले हैं आप? जी, इंशाल्लाह 2 महीने रह के आती हूँ। उसके बाद फिर दोबारा जाऊँगी। ग्रेट, फैंटास्टिक। जी, Thank you so much, Nasiha ma'am, for sharing your valuable जी, experience with us, and I wish you all the best for the best health. Okay, thank you so much. Thank you for so much for sharing with us. Thank you. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you. Amazing. तो ये थे हमारे नसीहा मैम, जिन्होंने जो बताए हैं कि काफ़ी मेडिसिन्स उनके ख़त्म हो गए हैं, और उनको ब्रेस्ट कैंसर भी था, वो भी अंडर कंट्रोल है। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, 1 साल में एक बार जो होता है पेट स्कैन, उसमें भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। विद डॉक्टर एडवाइस उन्होंने सारे मेडिसिन्स रोक दिए हैं। तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स और ना ही हमारे कोचेस या ये कम्युनिटी are not intended to treat, cure, diagnose any kind of medical conditions or any kind of disease. ओके, तो मतलब यही है कि हम कोई भी बीमारी का इलाज का दावा नहीं करते हैं। एक अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है, और आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, और ख़राब खाने पीने की आदतें को कन्वर्ट करते हैं वो हैबिट्स को हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में, और कोच की गाइडेंस में रहते हुए ये फ़ायदे होते हैं। लेकिन वी नेवर एवर क्लेम एनी डिजीज़ कि ये कम होगी या इससे ख़त्म हो जाएगा। ओके, डन, ग्रेट। तो सुबह सुबह ही बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी। और गाइस, इट्स नॉट इजी। जैसे मैम ने कहा, 12 कीमोस, 25 रेडिएशंस, इतनी ज़्यादा बॉडी वीक हो जाती है एक रेडिएशन के अंदर, एक कीमो के अंदर। उसका अंदाज़ा सिर्फ जिस पे बीतती है उन्हीं को पता चलता है, ठीक है। क्योंकि वो जो रेस होते हैं रेडिएशंस के, हाँ, जिसे रेडिएशंस मतलब वो भाप की तरह ही होता है, भाप देना बोलते हैं ना, वैसा होता है। लेकिन बॉडी बहुत बहुत वीक हो जाती है। और मैडम ने कहा कि 25 रेडिएशंस, 12 केमोस, वाह, अनबिलीवेबल। गिव a big hand. Amazing, ma'am. Thank you so much for sharing your experience with us. Okay, let's move to the next. फरवरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में देखते हैं कि इसके कितने साल हुए हैं। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं सफ़िया नदीम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। एवरीवन, स्टार्टिंग के 5 मंथ्स में मैं 27 kg लूज करी सर, वही वेट को मेंटेन करूँ। 5 मंथ्स में अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 27 kgs, अमेजिंग। मैं जी, मेडिसिन फ्री सर। मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं आप। जी जी, गुजर तो कब मेरी। हुआ था पहला शेक, जी, कब हुआ था आपका? मेरा पहला शेक 12 फरवरी 2021 में हुआ था सर। क्या बात है। तो तकरीबन 5 साल, राइट, 5 ईयर्स सर, यस कंप्लीट हो चुके। तो फिफ्थ एनिवर्सरी है आपकी, गिव ए बिग हैंड। फिफ्थ एनिवर्सरी, राइट। नसिया मैम की सेकेंड एनिवर्सरी थी और आपकी है फिफ्थ एनिवर्सरी। या, यस सर। जी, मेरी काफी हद तक हेल्थ खराब रहती थी सर। जी, हाँ, ये ब्यूटीफुल कंपनी से जुड़े हुए हम आपको 5 साल कंप्लीट हुए। काफी हद तक मेरी सेहत खराब रहती थी। जी, तकरीबन मेरे किडनी का, लीवर का प्रॉब्लम था सर। जी, तकरीबन मेरे लीवर का तो 30 साल, वो किडनी का तो 30 साल से था सर। सबसे जी, पहले किडनी में इन्फेक्शन था, उसके बाद किडनी में स्टोन हुआ, फिर किडनी किडनी में सूजन आना शुरू हुई, फिर किडनी का साइज छोटा होना शुरू शुरू हुआ था। जी, बस ऐसे ही सफर चल रहा था मेरा जर्नी। हर 7-8 महीने में मेरी तबीयत खराब रहती थी, सिवियर एकदम, जाना टेस्टा करा लेना आना। फिर इस दौरान मेरा वेट काफी हद तक बढ़ गया था जी, उसकी वजह से। हाँ, तो जब भी मेरी तबीयत खराब रहती तो मैं डॉक्टर के पास जाना और अपना टेस्ट ये वो कराना।
और बिल्कुल हल्के पावर के एकदम कम लो के लिख के देते थे लोग मेडिसिन मेरे को। जी केयर हॉस्पिटल में वंशिप कृष्णा का ने मेरा ट्रीटमेंट चलता था सर। जी वैसे ही चलता था, इसी दौरान मेरे को इन्फेक्शन ज्यादा होता था, यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा रहता था। जी। सीवियर मेरी बहुत सारा तबीयत खराब रहती थी समझो। हम्म इसकी वजह से ऐसी ये मेरी जर्नी चलती रही काफी सालों से। हर हर 5 6 8 महीने में मेरी तबीयत खराब होना, और वेट भी बढ़ा हुआ था मेरा। हम्म जाना हॉस्पिटल में, जाना टेस्टा कराना, तभी मेरे को अच्छा होता था। ऐसे ही चलते 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 ये मेरे को मेरे कोच मिले थे। हम्म ज्यादा तबीयत खराब रहती थी तो मेरे कोच कोच को मैं अपने दिल से शुक्र अदा करती हूँ, मेरे कोच शबाना खालिद को। जी उनका एक इन्विटेशन मेरी जिंदगी बदल दी सर। जी हेल्थ में भी, वेल्थ में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका एक इन्विटेशन अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पर नहीं रहती थी सर। जी। मेरे कोच का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और हम्म मैं यहाँ तक मेरी जर्नी है मेरे स्पॉन्सर आकिब सर का भी मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। जी जी जी। तो आप जैसे बताए कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, तो क्या जी, चैलेंजेस होते थे, क्या तकलीफ हुआ करती थी आपको जैसे इसमें आने से पहले? आने से पहले सर मेरा ऐसा रहता था कि मेरे को यूरिन इन्फेक्शन में बस रात में ज्यादा होता था। जी रात में, हाँ, बड़ी रात को ऐसा एकदम से अपने यूरिन में इन्फेक्शन, जलन से यूरिन आता था मेरे को। जी हाँ, उसके संग ब्लड भी आता था। काफी हद तक तकलीफ रहती थी मेरे को। और मैं तकरीबन अपने वॉशरूम के बाजू की बैठे रहती थी सदा, क्योंकि मेरे को जल्दी आएगा तो मैं जाऊंगी बोल के बस। जी। ऐसा रहता था। ये तकलीफ से बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी मेरे को। हर दिन की यही कहानी थी आप? हाँ, याद जी करे तो आज भी रोना आता सर मेरे को। इतनी सीवियर मेरी तबीयत खराब रहती थी कुछ को। वो दिन याद करेंगे तो आज भी मेरे आंख से आंसू निकल जाते। वो तकलीफ ऐसी रहती थी मेरे को। जी पर अल्लाह का शुक्र है, मेरे कोच मेरे एक इनविटेशन से मेरी जिंदगी बदल दी है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये मेरे को नहीं मिलता तो मैं कहाँ रहती थी पता नहीं। कितना मेरा वजन बढ़ता था और मेरी हालत कैसी रहती थी पता नहीं। जी बस जब से मेरे ये यहाँ पर आए, और मेरे को मालूम नहीं था सर जी कि मेरे को यहाँ पर इतना अच्छा होगा, बल्कि सिर्फ मैं अपने वजन के लिए आई थी। जी। तो डॉक्टर बोले आपका पहले वजन कम करो। तो मैं समझ गए 1 2 3 महीने में कर लूंगी और उसके बाद निकल जाऊंगी। 3 महीने हम्म का टारगेट था मेरे को सर। तीन जी महीने में मेरा जितना भी हुआ वजन, 5 किलो 10 किलो 12 के जो भी है, मैं कर लेके मैं हट जाऊंगी ये कम्युनिटी से बोल के। उतना मेरे को मालूमात नहीं थे। हम्म बस मेरे को अट्रैक्ट करा कि जाके लोगों का वजन कम हुआ तो मेरे को वो हुआ, अरे इतना भी वजन कम होता। मैं काफी हद तक मैं नींबू पानी, शहद पानी, सोना बेल्ट हर चीज लगा के देखी सर मैं, मगर कुछ भी फर्क नहीं हुआ। जी जाना हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड बोले नहीं, रोटी खाओ और ग्राउंड के चक्कर मारो, मेरे कने फुटबॉल ग्राउंड है इधर, बस हम्म कम हो जाता वजन। तो मैं वैसे ही करती थी सर। एक दिन जाना, 4 दिन रेस्ट। घुटनों में जी दर्द शुरू होता था मेरे, हाँ। तो घुटनों में इतना दर्द रहता था, फिर मैं 4 दिन रेस्ट लेती थी, नहीं जाती थी। हम्म फिर 4 दिन के बाद फिर जाना। ऐसा दिखता था कि मेरे को चलना बोले तो मुसीबत दिखती थी। अम्मा अब उठ के जाना, घर के सारे काम करती थी मगर वो जाना बहुत मुश्किल लगता था, घर से निकलना। जी निकलने की ज्यादा आदत नहीं थी, घर में हाउसवाइफ थी मैं, कहीं जाना आना नहीं। बस थोड़ा सा काम कर लेती थी मगर बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी। जी बस ऐसे ही होते होते मेरी तबीयत बिल्कुल बहुत खराब होना शुरू होते चले गई। जी बस मेरे कोच का इनविटेशन आया, मैं गई और वहां जाके सेंटर में जो देखी तो बोर्ड पे जो नाम नेम्स थे सर, तो उसकी वजह से मेरे को अब मेरे दिल में आ रहे मेरा भी वजन कम हो सकता है इसको देख के बोल के। हम्म फिर जब से मैं, अरे इतने इतने किलो वजन कम हुआ बोल के, फिर मैं भी जब शुरू करी तो मेरा पहले हफ्ते में 2 किलो वजन कम हो गया था। तो जी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी मैं, हाँ इतना मेरा वजन कैसा कम हो गया। अब तो मेरे को सिर्फ 3 महीने करे तो वो हिसाब लगा ली थी मैं कि 1 महीने में मेरा 6 से 8 किलो हो जाता, अपने को कम कितना करने का है।
बता डाले थे कि मेरे को आप 27 kg लूज करना वेट। तो जी। वही टारगेट था मेरे को, अब जल्दी कम हो जाता बस, इसके बाद निकल जाएंगे बोल के था। मेरी जी। ऐसी जर्नी चलते गई। जैसा जैसा मेरा वजन कम हुआ, मेरे लोग मेरे साथ जुड़ते गए और उन लोग खुद पूछते गए सर। हम्म। पहले मेरे को इतना मालूम नहीं था, मैं किसी को बताना करना नहीं था मेरे को। जी। बस उन लोग मेरे को देख के कैसा आपका वजन कम करे, बस इसी के साथ मेरे वजन लोग जुड़ते गए, ये जर्नी चलती चले गई। और सुबह के वेलनेस टॉक मेरे लिए काफी हद तक फायदेमंद रहे। जब जी। से मैं देखना शुरू, एक दिन भी स्टॉप नहीं करी मैं सर, ना एक क्लास ना सुबह के, कैमरा हमेशा ऑन रखते हुए मैं जी। आप लोगों की क्लासेस बराबर दिलचस्पी से सुनते चले गई, मेरी जर्नी चलते चले गई, आज यहाँ तक पहुंच गए सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके ताला फैमिली का में बहुत बड़ा। और कितने लोग यूज़ कर रहे हैं आपके मेरी अलावा? फैमिली में मेरे जी। भतीजे की एक किडनी थी सर, उसके जी। पैदा हुए जब, मेरा भतीजा 22 ईयर्स के है, दुबई में रहते। जी। उसका एक किडनी था, पैदा हुए जब उसकी एक किडनी की जगह झिल्ली थी सर, वो भी निकल गई, ऑपरेशन से निकाल दिए। हम्म। उन्हें एक किडनी पे था, उन भी जैसे कि 28 kg लूज करावे ये करने के। 28 kgs। हाँ, अमेजिंग। जी। आज से 2022 में सर 28 kg लूज करे उन्होंने, दुबई से मेरे भाभी भेजे थे बच्चे को वेट लॉस के लिए, मेरा वेट लॉस देख के। जी। हाँ, काफी हद तक उनको भी फायदा हुआ। मेरी अम्मी को, जैसे कि मेरी अम्मी की भी एक किडनी, हम लोग तमाम किडनी के बीमारियां वाले हैं सर, जी। एक के पीछे सभी को यही है। जी। मेरे जी। अम्मी को भी एक किडनी है, तो डॉक्टर बताए थे कि वो एक किडनी है, डॉक्टर ये क्या नाम है कि, मारूफ बोल के है इधर हमारे घर का ने। तो उन्होंने बताया कि अब एक किडनी है, अम्मी की एक किडनी बचा लो, वरना ये भी किडनी अगर अम्मी की खराब हो सकती है, एक किडनी पे अम्मी नहीं रह सकते बोले तो। हम लोग क्या करें, जल्दी जल्दी वही हमारे डॉक्टर कने गए, वंशिप कृष्णा कने, जी। जाके वो अम्मी का भी इलाज कराए। तो बोले कि इतने से डॉक्टर का, यहाँ पर ये मार्क डॉक्टर तो बहुत ज्यादा दवा लिख दिए थे। फिर वहां जी। जाके बताओ, फिर वो डॉक्टर जैसे कि दवा लिख के दिए। फिर थोड़े दिन चलाए सर वो दवा, 1 महीना 15 दिन, उसका स्टॉप कर दिए। तो फिर मैं मेरे सर को बोले, स्पॉन्सर को, कि मेरी अम्मी कैसे तबीयत खराब है सर, इतने दवाएं लिख के दिए, क्या करना है वो। तो सर बोले ये सब हटा दो आप, मैं जो बोल रहा बता, जब से मैं अपनी अम्मी को जैसे कि बीटा हार्ट और मल्टीविटामिन, हम्म। जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, कैल्शियम हम्म। नहीं दे रही थी सर मैं, हाँ, और फाइबर का शेक, ये तमाम चीजें दे रहा हूँ। अभी तो 4 महीने से नेटवर्क भी पी रही, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 89 ईयर्स के है सर, अल्लाह एटी का नाइन शुक्र। ईयर्स यस सर, अभी भी है मेरे अम्मी, पता। जी। जी। तो हाँ, तो अल्लाह जब उनको से, हयात दे। जी। हाँ, जी। 89 ईयर्स के हैं, उनको जाना क्या है, कुछ भी काम करना नहीं है, बस वॉशरूम जाते और बैठते। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते सर। पहले मैं बहुत हॉस्पिटल अम्मी को भी लेके फिरती थी, हम्म। एक महीने में 4 डॉक्टर करने जाते थे हम लोग। जी। कभी हार्ट हार्ट के डॉक्टर वासिफ अजीम करने जाते थे, कभी वंशिक कृष्णा करने जाते थे, ऐसे ऐसे डॉक्टरों का, 4 डॉक्टरों का फिरते रहती थी मैं। जी। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मेरी अम्मी 3.5 साल हो रहा सर को यूज करते हुए, जी। अभी मेडिसिन फ्री है, कोई दवाएं बाहर के नहीं जाते, कोई हॉस्पिटल नहीं जाते, यहाँ कई सब यही लेते हम लोग के हर्बल लाइफ के सब चीज, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अमेजिंग। और कितने मेरे महीने, कितने टाइम और आप हर इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं? ये तो सर छोड़ने का तो मैं कभी जिंदगी भर कभी सोचा भी नहीं सर, जी। क्योंकि ना मेरी सेहत इसमें अच्छी है, ये हम्म। मेरे लिए नेमत है बोले जैसा है सर। मेरा जी। शेक मैं जब से शुरू करा ना, मैं करीब मैं 5 साल से, मैं शायद हो सकता है या एक 4-5 बार नहीं ली होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तो रोजा, क्योंकि मेरे को सेहत मिली है, मेरा खाना है रिस्क से बल्कि खाती हूँ सर मैं। जी। और बस 5 साल ये, के अंदर अमेजिंग। तो आपने कमिट किया है कि आप लाइफ लॉन्ग हर्बल लाइफ यस के सर। साथ, इस कम्युनिटी के साथ हाँ, जुड़े रहेंगे। और आपने कहा कि इस दौरान 5 साल हो गए हैं, तो तकरीबन मैं समझता हूँ 4-5 रमज़ान भी आए होंगे। तो यस सर। रमज़ान के रोज़े रहने में कभी कुछ तकलीफ़ होती थी या कुछ आप रहते थे रोज़े, कैसा था जब आपको जो मैं तकलीफ़ें थी? मैं जी। हाँ सर, ये बात सही। मैं क्या है, रोजे रहती थी पहले, तो हुँ। मगर मेरी तबीयत भी खराब रहती थी, और मेरे को असर की नमाज पढ़ते ही ना मेरे हाथों पैरों में थरथरी शुरू हो जाती थी सर। जी। मतलब काम कुछ करना नहीं, बस सो जाना, बस कुछ भी काम नहीं करना, क्योंकि मेन जब भी से अपने को काम रहता था, असर की नमाज से ज्यादा काम रहता था घर में, जी। पकाना खाना, ये ज्यादा पकाना ज्यादा रहता। उसी टाइम मेरे उस दौरान मेरे हाथों पैरों में बहुत थरथरी थरथरी शुरू होती थी।
जान हम्म घबराना और मैं फिर सो जाना, बस मेरे को काम नहीं करना। एक 5 हम्म बजे से ऐसा होना शुरू होता था। जब रोजा खोले के बाद भी मैं रोजा खोल लेना, पानी वानी पी लिए, फुल इफ्तारी खा लिए और सो गए। हम्म 10 बजे तक सो जाती थी मैं, उठने का नाम नहीं, नमाज सब बाद में, पहले अपन आराम करेंगे, ऐसा रहता था। उसका पूरी रात जगना। हम्म मगर जब से मेरा जब पहला ये जो मैं यहाँ पर आई आके, मैं अपने शेख से रोजा रहने के वास्ते बताए हमारे हमारे कोच, तो शेख से मैं रोजा रहना शुरू करी ना मैं, इतने अच्छे। मेरे को देख के अम्मी बोलते थे, मेरे ऊपर मेरी अम्मी तरस खाते थे, कहीं को मालूम अम्मा मेरी बच्ची खाली 1 गिलास शेक पे है, 1.5 गिलास शेक पे रोजा रहती। बोल के हाथ पकड़ पकड़ के मेरे को बिठा लेते थे, यहाँ बैठ जा बेटे, तू कुछ भी नहीं खाई, तू रोटी नहीं खाई, खाना नहीं खाई, बोलते थे छोटे बच्चों के जैसा। अल्लाह अम्मी नहीं अम्मी, इसकी एनर्जी अलग रहती, ये खाली वक्त में ये पिए तो मेरे को मेरे जैसे जान घबरा रहा था। अब जी देखो ये शेक से इतना अच्छा और इतना सुकून का रोजा रह जाता सर, सारा दिन एक्टिव रहते, ना वो थरथरी भी नहीं हो रही। और रोजा खोले के बाद तो बिल्कुल एक्टिव रह रहे, मैं तब तक सेंटर को जाने का रहता, जी सोने का तो सवाल इस पैदा नहीं होता मैं। क्या बात है। अच्छा, लास्ट अभी सवाल आपसे। जी अमेजिंग, तो आपके बहुत ही बेहतरीन रोज़े गुजर रहे हैं अभी इस कम्युनिटी जी। के साथ जुड़कर। लास्ट सवाल कि आप आए थे एक स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने के लिए अपना वेट कम करने के लिए, तो आपको क्या ऐसी चीज़ इंस्पायर की जिसकी वजह से आप अभी तक भी हैं और आप चाहते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें? क्या चीज़ आपको इंस्पायर की इसके अंदर? सबसे ज्यादा सर ये खूबसूरती, ब्यूटीफुल कम्युनिटी जी मेरे को इंस्पायर करी, जो सुबह के वेलनेस टॉक सर जी और हमारे लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतना अच्छा एक छोटे बच्चे की तरह लेके चल रहे बस। जी कि ऐसा, हाँ, उससे ज्यादा मेरी सेहत बहुत अच्छी होना जी सीखे, क्योंकि हम्म मैं घर में रहती थी ना, मेरे को बाहर का ज्यादा नहीं मालूम था। जी मैं सिर्फ घर में रहना, बस ज्यादा फोन अभी ज्यादा किसी को करते नहीं थे, बस हम्म घर में की जिंदगी से मालूम थी, मेरे को बाहर का नहीं मालूम था। जी बस मेरे को इतनी अच्छी ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी मिली, यहाँ पर के लीडर्स सब मेरे को सिखाते चले गए और मैं आगे बढ़ते चले गई जर्नी में बस। अमेजिंग, हाँ, अभी भी थैंक यू सो मैं मच। हाँ, अभी मेरे मेरे मेडिसिन मैं जैसे कि अगर मेडिसिन फ्री हूँ सर, कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, सब जी सप्लीमेंट यहाँ के लेती हूँ, मल्टीविटामिन, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, हम्म और जो अपने क्या बोलते हैं एलो प्लस है, हम्म एलो कॉन्सिटेट तो हमारा फेवरेट है सर, एलो जी कॉन्सिटेट प्रोबायोटिक, इसको तो मैं कभी जिंदगी में नहीं छोड़ने का है। जी ये एलो कॉन, अभी नेटवर्क भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिए सर, 4-5 महीने से नेटवर्क भी ले रहे। क्या बात है, बस अमेजिंग। मेरी सेहत अच्छी है और क्या चाहिए सर। बच्चे, जी मेरे बच्चे की शादी में, मेरे बेटे की शादी में बोले, दूल्हे की बड़ी बहन है बोले, हम्म दूल्हे की बड़ी बहन है, क्या पूछ क्या रहे बात। मेरे को, बड़ी बहन मेरी बेटी को छोटी बहन, अभी भी वही बोलते सर, पहले पूरे लोग आंटी आंटी लगाते थे, अब जी तो बाजी बाजी बोल रहे। हाँ, क्या बात। ये सब हमारे न्यूट्रिशन का कमाल है समझो। डेली अपन जब न्यूट्रिशन सेंटर जाते, वहां का माहौल ये वो सब उसके हिसाब से अपन अच्छे से। अमेजिंग, थैंक यू सो मच और सफिया मैम, ऑल द बेस्ट फॉर द मेनी मोर ईयर्स विद दिस कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। और मेरे गॉड ब्लेस यू। मेरे नवासियां भी यूज करते सर, मेरे 3 नवासियां हैं, एक नवासा है, उन लोग भी जैसे कि ये डायनाशेक यूज करते हैं सर उन लोगों का इतना फर्स्ट क्लास पढ़ते सर उन लोग, हाँ, जी फर्स्ट क्लास पढ़ते, सेहत अच्छी रहती और ग्रो इतने लंबे लंबे हो गए, बच्चियां है 10-12 साल के, मगर जी काफी हद तक दिख रहे। अभी उन लोग का तकरीबन 2-2.5 साल से यूज करे रोजाना। मैं तो बोलता हूँ क्योंकि मेरी बेटी का प्रोफेस टीचर है, तो जी जल्दी काम होने के वास्ते मेरे दामाद और बेटी शेक लेते, और मेरे नवासियां जैसे कि ये डायना शेक लेते। दुबई में रहते मैम, दुबई से है सर उन लोग जी तकरीबन। हाँ, यहाँ पर कभी मेरी बहन लेते, बहन का बच्चा है हिफ्स कर रहा, तो जी हिफ्स करते वक्त हमारी बहन पूछे मेरे को, क्या हो, मैं बच्चा जैसे कि पढ़ने में जरा कमजोर दिख रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं, हकीम बुनो क्या बोल रहे मल साहब बोल रहे हैं, कुछ तो भी बच्चे को अच्छी चीज खिलाओ। मैं बोला हमारे शेक से अच्छी चीज कोई भी चीज नहीं है, ये शेक पिलाओ। जबरदस्त पढ़ते बोलता अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी वहां पर हॉस्टल में ले जाके पीते सर, तो बच्चे बोलते कहते क्या है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग, एक बार थैंक यू। गए सर रमजान में, एक बार सर गए जी सर रमजान में सर, मेरा भांजे को चक्कर आ रही थी, मेरा जी भांजा 15 साल का है, बहन का बेटा, हम्म चक्कर आ रही थी और रोजे में रोजा था उन्हें, और चक्कर आ रही थी उसको, तो 5 बजे ऐसा 5-6 बजे के टाइम उन्हें चक्कर आके गिर गया, तो सारे लोग हम परेशान हो गए ना, बच्चे को खाता नहीं, बच्चा बिल्कुल दुबला कमजोर है।
तो जी। खाता नहीं, कुछ भी नहीं। उनके दादा बोल रहे, उनके वालिद साहब बोल रहे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो अवेसी हॉस्पिटल को वहां लेके जाए। तो मेरी बहन फोन करे मेरे को, करे तो बोले सफिया उसको चक्कर आ रही है जी, हमारे बच्चे को कहीं क्योंकि रोजे में गिर गया देखो। मैं बोला रोजा खोलते कि उनको शेक दियो। बोला हम्म, हमारा सबसे पहले हमारा शेक दे दो, तुम अच्छे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो सारे पूरे खाना खाते हुए पूरे रोजे बच्चा शेक पे, पहले शेक पीना उसको बहुत पसंद, शेक शेक जी। पीते थे, थोड़ी देर के 1-2 घंटे के बाद खाना खा लेते थे। तो हम्म। उनका भी ऐसा रोजा पूरे महीने का गुजरा समझो, अच्छा आराम से। तो अब अमेजिंग। जिसको भी अगर चक्कर आ रही, कमजोरी महसूस हो रही, तो पहले शेक ले लो। क्या बात है। अच्छा जी। रहता बस। Thank you so much, Okay. Safia ma'am, for sharing your experiences. Give a हाँ big हाँ hand to Safia हाँ हाँ ma'am, जिनके 5 साल कंप्लीट हुए हैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर, और आपने अपनी अमेजिंग जर्नी शेयर की है। तो जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए उनको बता दूं कि ये जो सेलिब्रेशन चल रहा है वो फेबररी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है, यानी कि जिनको कम से कम फरवरी के महीने में, अगर आप हर्बल लाइफ इस या इस कम्युनिटी के साथ जुड़े थे, आप पहला शेक आपका फरवरी के महीने में हुआ था और कम से कम 1 साल आपका हुआ है, 2 साल 3 साल 4 साल जैसे भी आपके हुए हैं, तो उनका हम यहाँ पर एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि वो आए थे क्या रीज़न से। तो जैसे मैंने कहा कि सफ़िया मैम आए थे सिर्फ अपना 2 से 3 महीने में अपना वेट लॉस करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको लगा कि यहाँ पर इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर यहाँ मैं मतलब उन्हों और उनकी पूरी फैमिली हेल्दी रह सकती हैं और कई लोगों की दुआएं वो कमा सकती हैं, और जितने फ़ायदे रहने के बाद कोई इंसान क्यों छोड़ना चाहेगा। तो ये हम कभी किसी को नहीं कहते हैं कि आप आ जाइए 2 साल रहिए हमारे साथ, इस कम्युनिटी के साथ रहकर 5 साल रहिए 10 साल रहिए, कभी किसी को नहीं कहते हैं। हम बस आपको अच्छी मतलब आप जो भी गोल लेकर आते हैं वो अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। ओके, ग्रेट जॉब। तो चलिए अभी हम सुनते हैं अज़मत नमकीन मैम को। चलिए जानते हैं इनसे कि इनके कितने साल कंप्लीट हुए हैं और फरवरी के महीने में किस तारीख को आपने ज्वाइन किया था। लेट्स लिसन टू हर। गुड मॉर्निंग मैम। Assalamu alaikum, sir, वालेकुम सलाम जी। and good morning to all my CNC, my friends, coaches. जी। तो सर हमने जो है 4 साल हमारे हर्बलाइफ के कंप्लीट हो रहे हैं ये फरवरी में। 4 years। तो गिव ए हम बिग हैंड टू अज़मत मैम। 4 years, फोर्थ एनिवर्सरी विद दिस कम्युनिटी। अमेजिंग। जी मैम। जी, सर हमने हर्बलाइफ ज्वाइन किया था सर हमारी ओबेसिटी की वजह से, क्योंकि हमारा वजन बहुत ज्यादा था और हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत थे। तो जी। हमारी कोच है असरा निसा, जो कि हमारे जो है कजन सिस्टर इन लॉ भी होती हैं। वो जी। आई थी हमारे हस्बैंड के जो है उनको इनवाइट करने के लिए, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे और बेड रिडन थे और उनको मल्टीपल जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, उनके तमाम वाइटल ऑर्गन्स जो है डिसफंक्शन हो गए थे जी। और उनका ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ था। तो वो अपने फादर के साथ जो है आई थी, ताकि हमारे हस्बैंड को जो है हर्बल लाइफ में जो है इन्वॉल्व कर सके, इनवाइट कर सके। जी। तो उन्होंने रिफ्यूज किया, उन्होंने कहा कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, मेरे जी। बहुत सारे मेडिकेशंस है, एक कटोरा भर के वो भी स्ट्रांग है, मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि हर्बल लाइफ जो है वो बहुत ही लाइट मेडिसिन होंगे। तो जी। उन्होंने स्ट्रिक्टली रिफ्यूज किया। तो हम सुन रहे थे, वो जो कुछ बता रही थी, अपना रिजल्ट बता रही थी, उसके बेनिफिट्स बता रहे थे। तो हमने कहा कि हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जी। बहुत सारे हेड टू टो। तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि ठीक है आप ज्वाइन कर लो। हमने उसी वक्त जो है पेमेंट किया। असरा निसार ने सेम टाइम में हमको अपने घर से हर्बलाइफ जो है न्यूट्रिशन मंगा के हमको डेमो बताया, जी। सारे जो है हमको बताया कि कैसे लेना है। जी। तो फ्रॉम द डे ऑफ फर्स्ट हमने हर्बलाइफ शेक लेना शुरू किया, और जी। पहला ही शेक, पहला ही घूंट लेते ही हमें ऐसा अच्छा लगा कि हम कोई अच्छी कुव्वत की चीज ले रहे हैं। जी। हमको जो है रात में, उस रात इतनी अच्छी नींद आई। हम ये बता रहे हैं सर कि हमको जो है स्लीपलेसनेस था। हम हमारा ये प्रॉब्लम जो है तकरीबन 30 साल से जो है हम रात में कभी नहीं सोए। हम सोते थे तो फजर की नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ते थे, उसके बाद 11-12 बजे तक हम सो जाते थे। और हमारे घर का नाश्ता जो है हमारी काम वाली या फिर हमारी डॉटर जो है करती थी, और उन लोग बोलते थे कि मम्मा को मत उठाओ, मम्मा रात सारी नहीं सोते, उनको नींद नहीं आती। लेकिन जब हमने पहला शेक लिया हर्बलाइफ का, उस रात हम जो है 8:30 को ही सो गए। तो हमारे जी। घर वाले सब परेशान थे कि मम्मा सारी रात नहीं सोते, तहज्जुद पढ़ते, मतलब फजर पढ़ते, उसके बाद जो है
हम जो है वो भी पढ़ते, मतलब इशराक की नमाज भी पढ़ते। जी उसके बाद हम सोते थे। तो सबको इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे फैमिली मेंबर्स को, कि हम इसको कंटिन्यू करते रहे। 1 महीना कंप्लीट होते ही हमारे कोच ने कहा कि अब आपको सेकंड शिफ्ट पे जाना है, आपके हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी और जो है ओबेसिटी भी ज्यादा है। तो हमने उनको फॉलो किया। उन्होंने ग्रेजुअली एक एक करके हमको सप्लीमेंट ऐड किया और हमने ऐसे ही फॉलो किया एज इट इज। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग के जो है 5 मंथ्स में हमने ग्रेजुअली 24 kg वेट जी। रिड्यूस किया। फिर उसके अमेजिंग। बाद में 28 जी kg हम जो है वेट रिड्यूस किया 6 मंथ में। जी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो है हमको जो टीचिंग मिल रही थी मॉर्निंग सेशन में, इवनिंग में, हम जी उसको कभी भी मिस नहीं करते थे। बल्कि हम मीटिंग शुरू होने से पहले ही कैमरा ऑन करके बैठ जाते, ताकि हमको वो सारी नॉलेज मिले और हम जी इसको अपने पे इम्प्लीमेंट करते थे सर। और जी इसी तरह से ग्रेजुअली हमारे सारे बीमारियां, हेड टू टो हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि हाई बीपी रहता था, हाई शुगर रहती थी, जी फैटी लिवर था, जी और किडनी के प्रॉब्लम, यूरिया, यूरिक एसिड हाई रहता था, और बीपी के, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे थे। यानी जी कि हमको जो है वेरिकोज वेन प्रॉब्लम था, और जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज थे, जी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता था, और जो है हमारा जो है एलडीएल जो है लो रहता था, एचडीएल जो है कम रहता था, और हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ा हुआ रहता था। जब भी हम जो है डायग्नोसिस सेंटर जाते, टेस्ट करवाते, तो हमारे डॉक्टर बोलते कि आपकी फाइल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपके टेस्ट जो है रिपोर्ट्स खराब आ रही है। हमको जो है तमाम जो है प्रोटीन बंद करने के लिए बोला गया, क्योंकि हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल पे जा रहा था, और जी हमारे रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ते जा रहे थे। हमारा पूरा ये लेफ्ट जो है साइड पूरा पेन करता था, जी इतना पेन करता था कि हमको जो है पैल्पिटेशन होता था, अंजाइना का पेन होता था। तो हमको जो है इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता था, क्योंकि 2 बजे के बाद कभी कभी जो है हमारा बीपी फ्लक्चुएट हो जाता था। और मेरे फैमिली मेंबर्स जो है 108 एम्बुलेंस बुला के मुझे जो है हॉस्पिटलाइज करते थे, रात सारी एम्बुलेंस आके मुझे ले जाती थी। और जो है वहां पे सारी रात जो है इंटेंसिव केयर में रहना पड़ता था, और मुझे सलाइन के जरिए से मुझे मेरे बीपी को और मेरे शुगर को कंट्रोल किया जाता था। जी और वहां पे इतना ज्यादा खर्चा होता था, और जो है एक तो खर्चा भी होता था, और इनकेस मेरे सारे मतलब मेरे चिल्ड्रन जो है वो अब्रॉड कंट्री में रहते थे, जी सारे वेस्टर्न कंट्री में और केएसए में। मी एंड माय हस्बैंड वाज लिविंग अलोन इन द होम विथ माय केयर टेकर। जी तो हमारे केयर टेकर हमको देखते थे, और हमारे बच्चे बाहर रहते थे, तो हमको बहुत मुश्किल हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूट्रिशन मिलने से, क्लासेस की वजह से हमारी हेल्थ इतनी अच्छी हुई। और हमारा नी प्रॉब्लम तो इतना सीवियर था कि हमारे डॉक्टर ने कहा कि हमको जो है, जब उन्होंने टेस्ट किया, एक्सरे लिया, तमाम जो है टेस्ट वगैरह किए, तो बताया कि हमारे नी में जो है एक्सरे बता रहा है कि नी गैप है, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो हमने ट्रीटमेंट लिया देवी हॉस्पिटल में, गुलजार हाउस, जी अग्रवाल हॉस्पिटल में। तो जी वहां पे भी 3-4 महीने ट्रीटमेंट लिए, कुछ फायदा नहीं हुआ। और फिर जब डॉक्टर ने कहा कि घुटने में इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो हमने 3 महीने इंजेक्शन लिए, तभी भी हमारा पेन कम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि हमको स्टेरिंग नहीं करना चाहिए, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना चाहिए, नीचे बैठ के नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। कोई अगर 1 लाख रुपए भी दिए तो आप जो है फ्लोर लेवल पे मत बैठना, और जो है सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। तो हमने ऐसे ही किया। हमारे अम्मी के घर, हमारे भाइयों के घर, हमारे डॉटर इला के घर हम नहीं जाते थे, क्योंकि वो लोग जो है सेकंड फ्लोर पे रहते थे। जी तो हम जो है जाते ही नहीं थे, इतनी हमको तकलीफ होती थी। हमने कई आयुर्वेदिक जो है क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह भी इस्तेमाल किए। हमारे जी साथ हर वक्त जो है एक बॉक्स भर के मेडिकेशन रहता था। हम कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले हमारे कार्डियोलॉजिस्ट से हम तमाम मेडिकेशन जो है लिखवा के, उनका स्टैंप लगवा के ग्रीन चैनल से पास होते थे। जी तब जाके हमको जो है हमारे मेडिकेशन दूसरे कंट्री को ले जाने के लिए अलाउ मिलता था। जी हर्बलाइफ में आने के बाद जब हम पहली दफा, मतलब आफ्टर 6 मंथ, हमने जो है 28 kg वेट लॉस किया। उसके जी बाद जो है
हमारे हस्बैंड की डेथ के बाद हम जो है अकेले हो गए थे, तो हमारे बच्चों ने कहा कि आप अकेले नहीं रह सकते, आपको हमारे पास आना है। और उन्होंने हमको वहां अपने पास जो है बुलाया। हम नहीं जाना चाहते थे सर, क्योंकि जी हमारी यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही थी। हम जो है सुपरवाइजर लेवल पर आ गए थे, और हमारे हर्बलाइफ के बहुत सारे गेस्ट थे यहाँ पर। हमारे तकरीबन जो है नेशनल इंटरनेशनल जो है 24 गेस्ट हमारे थे। सलीम सर ने हमको कहा कि हम अपना सीएनसी ओपन कर सकते हैं। जी हम जी यहाँ बहुत खुश थे, लेकिन हम अकेले हो गए थे। नोबडी इज विथ मी। हमको वहां जाना पड़ा। जिस वक्त हम जा रहे थे, उस लास्ट डे का आखिरी दिन था, तो हम बहुत रोए। हमको जाना ही नहीं था, लेकिन हमारे पास रहने वाला कोई नहीं था हमारे साथ। तो हम इसलिए जो है यूएस चले गए। वहां जाने के बाद हमारे गेस्ट आहिस्ता आहिस्ता गिव अप कर दिए, और हमारा सीएनसी ओनर बनने का ख्वाब ख्वाब ही रहा। उसके बाद हम यूएसए से हम कनाडा चले गए, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया, बस ऐसे ही कंट्री टू कंट्री घूमते रहते। जी लेकिन आई लव माई पेरेंट कंट्री एंड माई सीएनसी बिकॉज ऑफ गुड नॉलेज, बिकॉज ऑफ माई हेल्थ प्रॉब्लम्स। I don't want to leave this CNC and don't want to leave this good nutrition till my last breath. हमारे सारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं, हमारी ओबेसिटी चली गई है। और अगर हमको ये लगता है कि अगर हमने एक टाइम भी शेक नहीं लिया, तो हमको पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारा बीपी फ्लक्चुएट हो जाएगा, हमारी शुगर वापस आ जाएगी, या हमारे हार्ट प्रॉब्लम वापस आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम इस कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं सर। जी कभी कभी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते कि हम जहाँ भी जाते हैं वहां पे हम हेड ऑफ द फैमिली है, तो हमको इंसिस्ट किया जाता है, तो हमको जी कर्टिसी में जो है उनका साथ देना होता है। तो इसलिए हम कुछ खाते भी हैं, तो हमको पता है कि फंक्शन में, पार्टीज में, दावतों में क्या खाना है, कितना खाना है। और खाने के बाद सुबह हम वेइंग मशीन पे ठहरते हैं कि हमारा वजन तो यानी कि अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। हम रोज वेइंग मशीन पे एम्प्टी स्टमक में देखते हैं अपना वजन, और जी अपना शुगर बीपी लेवल भी चेक करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, my all health problems solved and my obesity also solved. I'm very happy with my Herbalife community, and I'm very thankful to my all leaders and my mentor also. He's very nice. He's very nice person. अमेजिंग अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच, That's थैंक all यू सो sir. और भी बहुत सारे हैं सर, हमको एक घंटा तो बस नहीं होता। हमारी हमारी स्टोरी इतनी इतनी अमेजिंग है सर। और भी बहुत सारे हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं। लास्ट ईयर हम एक और आपके साथ एक शेयर करना चाहेंगे जो हम नहीं किए, लेकिन अगर हम यहाँ पे नहीं बताएंगे तो जो है हर्बलाइफ के साथ इंसाफ नहीं होगा। हेलो सर। जी 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 यस सर। जी लास्ट ईयर जो है हम भी रमजान करीम के पूरे रोजे रहे, 2 टाइम शेक के साथ, शेक डबल बनाते थे। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इबादत, तरावी, वितर, तहज्जुद वगैरह भी सभी होती थी। लेकिन जी पता नहीं इतना अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद भी जो है कैसे हमारा जो है पल्स डाउन हो गया था सर। जी जी हमारा पल्स रेट डाउन हो गया था। तो हमारे फैमिली मेंबर्स इमीडिएटली हमको जो है हॉस्पिटल लेके गए। वहां पे जो है हमारे पल्स को ठीक किया गया। जी तो हम ये बताते चले सर कि हम इतना अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हर चीज फॉलो कर रहे हैं, तमाम सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, हम्म लेकिन हमारे डॉक्टर ने बताया कि आप सब कुछ ले तो रहे हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में हेरिडिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जी एक न एक एज में जो है आपको आके ही रहेंगे। तो जी यहाँ हम बताते चले कि हमारे अम्मी को जो है उनका जो है पल्स रेट उनका भी डाउन हो गया था, और वो जो है पेसमेकर पर थी 20 मतलब 12 इयर्स तक। और हमारे फादर की डेथ भी जो है हार्ट फेलियर की वजह से हुई। तो जी ये फैमिली में हमारे प्रॉब्लम थे। तो जो है हम इतना अच्छा न्यूट्रिशन लेने के बाद भी जो है हमको भी जो है पल्स रेट हमारा डाउन हो गया था। इमीडिएटली हमें हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां हमारे पल्स को ठीक किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अब जो है हार्ट बीटिंग भी ठीक है, पल्स रेट भी ठीक है, और जी बीपी शुगर हर चीज जो है ठीक अंडर है सर, कंट्रोल। नॉर्मल रेंज में। अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग, सर। थैंक यू सो मच। गिव ए बिग हैंड टू अजमत तमकी मैम, जिनके
जिसने बताया कि फ़रवरी में उनके तकरीबन 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इस कम्युनिटी के साथ देखिए अज़मत मैम, आपकी तरह जो लोग हैं, दिस आर द एसेट्स ऑफ आवर CNC कम्युनिटी। क्योंकि देखिए किसके पास इतना दर्द होता है बताइए, उनको सिर्फ इस कंट्री से दूर जाने के लिए बस आपकी जो जिनकी आप मदद कर रही थी उनका इतना दुख हो रहा था कि आपने यहाँ पर ख़ुद देखा दोस्तों। तो दिस इज़ द लव ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। तो लोग पूछते हैं ना कि इस कम्युनिटी के आने के बाद क्या मिलता है। देखिए इस तरह के कोचेस मिलते हैं, इस तरह का गाइडेंस मिलता है। तो गिव ए बिग हैंड। आई एम रियली एब्सोल्युटली मतलब मैं जब मैम को सुन रहा था, देख रहा था, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। क्योंकि किसके पास इतना होता है। देखिए आजकल की हालात ऐसे हैं कि भाई भाई का, बहन बहन का, बच्चों का, पेरेंट्स का बच्चों की तक भी ऐसा इमोशन टच नहीं रहा अभी। लेकिन इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि मैम को यहाँ से जा रहे थे जब अब्रॉड, तो उनके जो लोग हैं उनको कौन देखेंगे, उनको कौन कोचिंग करेंगे। हालांकि यहाँ पर है दूसरे लोग भी, लेकिन फिर भी उनको अपने तरफ से ये सता रहा था कि नहीं, मैं नहीं रहूँगी ना, मैं उनको कैसे गाइड कर पाऊँगी, कैसे बता पाऊँगी जो उनको फ़ायदे हुए हैं, ये सारे फ़ायदे। व्हाट एन अमेजिंग कम्युनिटी, राइट। तो देखिए आते हैं हम वेट लॉस करने के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या क्या नहीं मिल जाते हैं हमको, क्या क्या चीज़ें नहीं मिल जाती है। अमेजिंग। गिव ए बिग हैंड टू अज़मत मैम। फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल। और और क्या कहूँ मैं, आई एम getting short of words. Amazing, fantastic. Thank you so much for inspiring this Monday, ma'am. Unbelievable. Great job. ओके तो यहाँ हमने सुना अज़मत मैम को, जो उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हमने सुना है। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक फिर से एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हर्बल प्रोडक्ट्स और दिस कम्युनिटी आर नॉट इंटेंडेड टू ट्रीट और डायग्नोज एनी काइंड ऑफ डिजीज़ और एनी काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशंस। ना हमारी ये कम्युनिटी, ना हर्बल प्रोडक्ट्स, ना ही हमारे कोई कोच आप कभी दावा करते हैं कि इससे कोई बीमारी चले जाएगी। हम कभी दावा नहीं करते हैं। डॉक्टर की एडवाइस से ही जिनके भी मेडिसिन कम हो रहे हैं वो डॉक्टर खुद उनके मेडिसिन रोकते हैं, अगर उनको लग रहा है तो, कम करना है तो, या रोकना है तो डॉक्टर्स का ही परमिशन से होता है। ओके हम क्या करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन देने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं। और नॉट ओनली दैट, बल्कि एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अच्छी खाने पीने की आदतें होनी चाहिए वो डेवलप करने के लिए, वो हैबिट्स को हम लोग डेवलप करने के लिए हम मदद करते हैं। ओके तो अभी हमारे पास वक्त कम है, लेकिन 2 लोगों के हैंड रेस हुए हैं, तो फिर भी 4 मिनट तो हैं। तो हम अजमेर उनीसा मैम बहुत देर से हैंड रेस किए हैं, तो हम उनसे सुनते हैं कि उनके कितने साल कंप्लीट हुए हैं। तो ये फरवरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा है मैम, तो कितने साल हुए हैं आपको फरवरी में, आप यहाँ पर अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। ओके एंड वी हैव नॉट सो मच टाइम, तो आप उसका ख्याल रखें, ठीक है। या गुड मॉर्निंग अजमेर उनीसा मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। गुड मॉर्निंग जी सर। 1 ईयर कंप्लीट हुआ सर। 22 फरवरी को लास्ट ईयर मैंने पहला शेक लिया था। अमेजिंग, गिव अ बिग हैंड, रेड हार्ट सिंबल फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ जी एक्चुअली आई हैव जॉइंड हियर फॉर माय ब्रदर सर। एक्चुअली मैं जी मेरे ब्रदर के लिए ज्वाइन करना चाह रही थी, उनको ज्वाइन करवाना चाह रही थी, जी बट हुआ कि उन्होंने बाद में ज्वाइन करे और मैंने ज्वाइन कर लिया। जी एक्चुअली जो मेरे एक्चुअली कोच है मुस्कान बेगम, मैं एक्चुअली रहमत नगर CNC से बिलोंग करती हूँ सर। जी तो उन्होंने मेरे स्टूडेंट भी थे। 2 ईयर से उन्होंने बता रहे थे सर कि ज्वाइन होना है, उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको कैसे ठीक हुए वो बता रहे थे। लेकिन मेरे को थोड़ा मिसकंसेप्शंस होता था सर, थोड़ा डर होता था हर्बल लाइफ ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टोरीज मेरे सामने आए थे कि अगर ज्वाइन हुए तो किडनी फेलियर हो जाता, लिवर फेलियर हो जाता। तो इसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो रही थी सर। जी क्योंकि मेरे मम्मी भी जो है सो उन्होंने ज्वाइन करे हुए थे ऑलरेडी। तो जी 4 साल तक उन्होंने ज्वाइन करे थे, जिसकी वजह से वेट लॉस तो हुआ, लेकिन बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स हो जा रहे थे सर। बहुत ज्यादा वीकनेस आ जा रही थी, बहुत ज्यादा डाइट फॉलो कर रहे थे। तो डाइट करना तो मेरे से होता नहीं, तो मैं वो जी समझ के जो है सो मैं ज्वाइन नहीं करती थी। जी लेकिन फिर भी शायद अल्लाह को मंजूर था ज्वाइन होना। और वो टाइम पे जब मैं ज्वाइन हुई थी सर, तब जी मैं बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था वो दिनों, जी और उन्हें हॉस्पिटलाइज थे। और तब मैं अपने बारे में तो नहीं सोची थी उतना ज्यादा, लेकिन मैं गई थी, सेंटर बुलाए थे, इनवाइट करे थे, तो जी मैं वहां पे गई थी मेरे भाई और मेरे भाभी के साथ। उनको ज्वाइन करवाना चाह रही थी, लेकिन वो लोग थोड़ा टाइम पूछ रहे थे, दे वर नॉट व्हाट यू से, थोड़ा कन्विंस नहीं हो रहे थे वो लोग।
जी बट मेरे जो कोच थे फिरदौस मैडम, महजबीन मैम और मुस्कान मैम, उन लोगों की बातों से मैं बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हुई थी, थोड़ा पॉजिटिविटी आई थी मेरे अंदर, तो मैं तभी ज्वाइन हो गई सर। मेरा जी पहला शेक हुआ तब, और उसके बाद में 3 दिन ट्रायल के बाद में मैं उतना मतलब रात में तो जल्दी सो रही थी, लेकिन थोड़ा टेंशन रहते थे घर में, तो थोड़ा परेशान हो रही थी मैं। जी लेकिन मेरा जो रिजल्ट है, मुझसे ज्यादा जो है सो मेरे हस्बैंड महसूस करे सर। जी लाइक व्हेन ही वाज इन हॉस्पिटल, तो मेरे को अप एंड डाउन करना पड़ता था, ज्यादा चलना पड़ता था। और बिकॉज मैं आपको बता दूं कि मैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हूँ। मेरे एक हम्म पैर में पोलियो है, तो चलने फिरने में आपको मालूम है कितनी परेशानी हो जाती। थोड़ा जी क्रैम्प्स होते मेरे को पैर में, अभी भी होते, मगर उतना ज्यादा नहीं है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं चल रही फिर रही थी, जब डॉक्टर्स आ रहे थे विजिट करने, फिर उनके पीछे जाना, नर्स को बुलाना, कुछ भी सब जाना आना, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन उन्होंने गौर करे कि मैं आराम से चल रही हूँ फिर रही हूँ, तो उन्होंने खुद बोले माशाल्लाह, अच्छा चल रहे तुम, क्या हुआ? वो न्यूट्रिशन ले रहे थे क्या, उससे हुआ क्या? तो बोली हाँ, 3 दिन हुआ देखो, मैं उतना महसूस नहीं करी, आपको मेरा फर्क महसूस हुआ क्या? बोलते बिल्कुल महसूस हुआ, बहुत अच्छा दिख रहा। तो आराम से नीचे बैठने नहीं आ रहा था तुम्हारे को, तो नीचे बैठ के भी उठ रहे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, कंटिन्यू करो। तो मेरे को बहुत खुशी हुई सर, कि एक तो बंदा मतलब जो जिसके लिए मैं ज्वाइन होना चाह रही थी, उन्होंने मतलब ग्रीन फ्लैग बता दिए, तो आई हैव ज्वाइंड इमीडिएटली। अब उसके बाद में देखिए, अब 1 ईयर हो रहा, मेरे साथ साथ मेरे तीनों भाई भी यूज कर रहे, तीनों भाभियां भी यूज कर रहे, मेरे मम्मी फिर से उनको ज्वाइन कराए, जबकि हम खुद उनको रोक दिए थे हर्बल लाइफ यूज करने के लिए। फिर जी मैं हम उनको ज्वाइन कराए, मेरे हस्बैंड भी लेते, और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे फ्रेंड्स है सर, वो लोग भी यूज कर रहे हैं माशाल्लाह। और भी थोड़े हैं जो मेरे कोलिग्स है, वो लोग भी यूज कर रहे हैं सर। मैं यहाँ पे स्कूल में एकेडमिक हेड हूँ, तो मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिलता सर, कि मैं जो है सो कैमरा ऑन करके बात करूँ, ऑफ रहता है, लेकिन पूरे क्लासेस सुनती हूँ। और जी सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती सर, कि मेरे प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जो चलने में प्रॉब्लम्स थे, वो तो जी दूर हुए ही है, लेकिन जो नॉलेज जो मिल रही ना सर, दैट वाज रियली अमेजिंग। क्योंकि बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, बट हो नहीं पाया। लेकिन अपने ही बॉडी के बारे में इतने सारे मालूमात होना बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी भी मेरे भाई भाभी पूछते हैं कि आप ये क्या करना है, ये ऐसा पेट में दर्द हो रहा है, क्या लेना है? जब मैं उनको बताती, तो अपने आप में एक फख्र सा महसूस होता कि मैं भी बताने लायक हुई हूँ, मुझे में जी नॉलेज है। तो बहुत अच्छा लगता सर। और यहाँ के प्रोडक्ट्स तो वाकई में तारीफ के काबिल है, कितनी भी तारीफ करो कम है। शेक जो है, उससे मतलब अ, भूख, क्रेविंग्स वो खत्म हो गए सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और एनर्जी तो जो है वो तो सुपर्ब है, हाई लेवल की एनर्जी है। पहले अगर काम वाली घर पे नहीं आती, तो मेरे को रोना आता था, मैं कैसा करूं, स्कूल से आऊं घर, फिर ये काम वो काम कैसा करूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता सर, काम का तो टेंशन रहता, लेकिन आराम से कर ले रही हूं सर। पहले 5 मिनट से ज्यादा ठहरना नहीं होता था, अब 1-1 घंटा ठहर के सारे बर्तन मैं खुद साफ करती हूँ सर। अमेजिंग हमारे फैंटास्टिक नहीं आई तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और क्या नीचे बात बैठने पहले प्रॉब्लम होती थी सर, आराम से नीचे बैठ के उठ रही हूँ सर। बस जी थोड़ा सा मेरा बीपी का फ्लक्चुएशंस हो रहा सर, जी बीपी कभी अप एंड डाउन होते जा रहा, बस वो एक कंट्रोल में आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे को थोड़ा सा मतलब अभी मैं पूरे सप्लीमेंट्स ले रही हूँ सर। करीम सर से बात हुई थी, जी अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज आल्सो मोटिवेटेड मी अ लॉट, बहुत सारा मतलब उनसे भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता, कैसा करना है, क्या करना है। कभी कभी नेगेटिविटी भी आ जाती सर अंदर, कि इतना कर रहे, मतलब कोई ज्वाइन भी नहीं हो रहे, और इतना खर्चा भी हो रहा। और शायद सर अल्लाह ताला की तरफ से ये एक इशारा है, कि कभी अक्सर 2 बार ऐसा हुआ कि मतलब जितनी भी मेरी सैलरी आती थी सारी इसमें जाती थी, थोड़ा घर में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बिकॉज ऑफ जी हिज माय हस्बैंड्स हेल्थ। तो उसकी वजह से फाइनेंशियली थोड़ा लो हो रही थी, लेकिन तभी ऐसा कुछ होता था सर, कि मेरा मतलब प्रोडक्ट्स के लिए पैसे निकल जाते थे। जी तो ऐसा होता था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि यू हैव टू ज्वाइन, कंटिन्यू इट, बोले जैसा। लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ, तो 2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि पैसे कहने से कहीं ना कहीं से तो इंतजाम हो जा रहा था सब पैसों का। और क्या मैं वो मंथ में जो है सो अभी तक तो मैं सिल्वर कार्ड कभी भी नहीं ली, गोल्ड कार्ड ही बना मेरा हमेशा। तो अभी जी भी वैसे ही हो रहा है सर। हाँ, कभी कभी मतलब बीच में कभी टाइम नहीं मिलता मेरे को, कभी कभार छुट्टी हो जाती, बट आई जी सी टू इट कि घर में भी मैं रेगुलर मतलब शेक लेती हूँ सर। कुछ हो ना हो, बट शेक के लिए इंतजाम कर लेती मैं, कि शेक तो रहना ही है घर पे। अगर वो अमेजिंग शेक नहीं हुआ, तो ऐसा लगता है कि जैसा कोई जरूरी चीज में से मिस हो जा रही। कुछ और लूं ना लूं, बट शेक के लिए तो पैसे रख दे रही हूँ मैं। अमेजिंग बहुत खुश है अच्छा आप है सर। जी सर, बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो आपसे क्वेश्चन करूंगा फिर से, कब तक इस्तेमाल करने वाले हैं आप? लाइफ लॉन्ग सर। लाइफ लॉन्ग
गिव ए बिग हैंड अजमेर उनिसा मैम, जिन्होंने बहुत ही टू द पॉइंट बात की है और दिल से आपने यहाँ पर बताया। मैम ने बताया कि वो एक कहते हैं ना कि हैंडीकैप हैं, तो समझ सकते हैं आप कितनी तकलीफ़ होती है चलने में, उठने में, बैठने में। एंड शी रिड्यूसेस हर वेट एंड हैविंग ए फैंटास्टिक लाइफ, और उनका 1 साल कंप्लीट हुआ है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द मेनी मोर ईयर्स विद दिस कम्युनिटी। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूबल एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू, अमेजिंग। और यहाँ पर और भी हैंड रेस हुए हैं, लेकिन वी डोंट हैव इनफ टाइम, तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा जल्दी हैंड रेस करना चाहिए। तो अभी हमारे पास वक्त नहीं है, तो अगर इस महीने में फिर से हैड राइट, इट्स लाइक मंडे मोटिवेशन, और बहुत ही इंस्पायरिंग रिजल्ट्स हमने अजमत मैम का, सफ़िया मैम का जो हमने आज देखा है उनका, आज पहली बार मैंने उन लोग को देखा है कि दे आर जस्ट अनबिलीवेबल। जो दिल खोल के उन्होंने अपना स्टोरी हर्बल लाइफ से पहले का एक्सपीरियंस, हर्बल लाइफ में आने के बाद, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद एक्सपीरियंस जो शेयर किया, दैट इज़ ट्रेमेंडस। गिव ए बिग हैंड टू दिस अमेजिंग लेडीज़। और नसीहा मैम का अमेजिंग, राइट, क्या शुरुआत हुई थी आज की बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस ऑल ऑफ दिस, जिन्होंने भी आज अपना फरवरी मंथ में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मेनी मोर ईयर्स विद दिस कम्युनिटी। और अभी करना क्या है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। तो आप हमेशा याद रखें, हर्बल लाइफ के अंदर कम्युनिटी के साथ एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो है डिसिप्लिन। तो जो भी फिज़िकल न्यूट्रिशन क्लब को आप जा रहे हैं, वहाँ कंटिन्यू कीजिए ज़ोर से। मतलब कभी भी ये मत जहन में लाइए कि नहीं अभी थोड़े दिन स्किप कर लेते हैं, रमज़ान के बाद हम जाएंगे, तो मत कीजिए वैसा। ऐसा जहन में अगर शैतानी ख्याल आ भी रहा है तो इसको निकालिए, क्योंकि उससे होता क्या है, फिर बाद में फिर क्या होता है कि नहीं, फिर थोड़े दिन के बाद देखेंगे, शव्वाल के रोज़ों के बाद देखेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बकरीद आ गई बोलते हैं। इस तरह से एक अच्छी कम्युनिटी के साथ हम हमारा ख़ात्मा हमारा हो सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप जो इतनी अच्छी ज़िंदगी इसके साथ गुजार रहे हैं और आपकी इतनी फैंटास्टिक लाइफ आप गुजार रहे हैं, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं कि आप ना इससे डिस्कनेक्ट हो। तो आप लोग सबसे पहला काम यही करना है, जो लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं, आप हमसे वर्चुअली रमज़ान के अंदर भी जुड़े रहे हैं, और जो फिज़िकली न्यूट्रिशन क्लब को जा रहे हैं वो ज़रूर अपने न्यूट्रिशन को जाइए, ब्रेक मत दीजिए। ब्रेक लाएंगे तो फिर ब्रेक आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया। तो नेवर एवर डू दैट। एंड वी हैव सो मेनी रमज़ान प्रमोशंस तो नहीं, लेकिन रमज़ान के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप अपने क्लब ओनर से ज़रूर इस ताल्लुक़ से बात करें। ओके, तो आज का क्या है शेड्यूल मैं आपको बता दूं कि आज है, या आज क्या है, आज मंडे है। तो आज शाम में इवनिंग में वर्कआउट सेशन रहेगा 5 बजे से, और उसके बाद फिर आज हैप्पी टू हेल्प सेशन है। तो आप जैसे आपने देखा सफ़िया मैम बोल रहे थे और नसीहा मैम बता रहे थे, और उसके अलावा क्या नाम जी, अजमत मैम बता रहे थे कि और अजमत उनिसा मैडम भी बता रहे थे कि लोग कि जो जिन्होंने कोच ने उनको किया जी। हाँ, आज हैप्पी टू हेल्प नहीं है, एक्सरसाइज 7 बजे से है। अच्छा, हैप्पी टू नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच AK फॉर रिमाइंडिंग मी, राइट। तो करीम सर ने रिमाइंड किया है कि आज ओनली हैप्पी टू हेल्प है, क्योंकि वर्ल्ड टीम रिट्रीट है, इस वजह से सिर्फ हैप्पी टू हेल्प नहीं है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, हैप्पी टू हेल्प नहीं है क्योंकि हमारी वर्ल्ड टीम रिट्रीट है, सिर्फ एक्सरसाइज है शाम में 7 बजे से। ओके, और क्या बोला था मैं, बुला दिया मेरे को, ठीक है और कुछ बोलना नहीं है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग टू अस, एंड हैव ए प्लेजेंट डे है, टेक केयर। जो फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब को जा रहे हैं, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब को जाइए, जो वर्चुअली है वर्चुअली कनेक्टेड रहिए, अपना एक्सरसाइज कीजिए, शेक लीजिए, एंजॉय कीजिए पूरा दिन। और कल मॉर्निंग में रीचेकअप डे रहेगा, तो 1 वीक का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा कल ज़रूर शेयर करेगा। 2 किलो के ऊपर आपका वजन कम हुआ है तो, या नहीं तो कम से कम आप हैंड रेस करें, जितना भी कम हुआ है तो आपको रिकग्नाइज किया जाएगा। ओके, टिल देन अभी हम आज का सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। रात में 10:30 से पहले मोबाइल फ़ोन रख दें, 11 से पहले सो जाइए, नमक मिर्ची तेज शक्कर का इस्तेमाल कम कीजिए, खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, हैव ए प्लेजेंट डे, टेक केयर, बाय बाय।